भदोई के खेतलपुर गांव में आधा दर्जन लोगों ने बुजुर्ग समेत उसके परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा। जमीन विवाद में लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। दबंगों के कहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने 5 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हाथरस शहर में 8 महीने के मासूम ने कोरोना से जंग जीत ली। जब मासूम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होकर शहर वापस आया तो उसका तालियां बजाकर और फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हुआ। सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों में उछाल। एक साथ 15 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 15 मरीजों में से 6 मरीज जिला अस्पताल के कर्मचारी। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या पहुंची 62। इनमें से 3 स्वस्थ। एसपी ने देर रात फ्लैग मार्च निकालकर सभी लोगों को किया जागरूक। आजमगढ़ में मिले 6 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज। जिले में टोटल मरीजों की संख्या पहुंची 37। 9 मरीजों की अस्पताल से हो चुकी है छुट्टी। एक्टिव केस हुए 27। एक मरीज की कोरोना से हो चुकी है मौत। मेरठ में कोरोना से एक और मरीज की मौत। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 58 साल की बुजुर्ग महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक मेरठ में कोरोना से 22 मरीजों की मौत। मृतक महिला को दिल से जुड़ी बीमारी भी थी। कासगंज में कोरोना वायरस के 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 2 प्रवासियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नोएडा और मुंबई से लौटे शख्स को हुआ कोरोना। जिले में अब तक 17 लोग कोरोना से संक्रमित। यूपी के कोविड-19 अस्पतालों में मोबाइल पर लगा बैन। अब वार्ड में मोबाइल नहीं रख सकेंगे मरीज। L2, L3 अस्पतालों में मोबाइल रखने पर पाबंदी। मोबाइल प्रतिबंध पर बोले डीजी चिकित्सा शिक्षा। मोबाइल से फैलता है कोरोना संक्रमण। वार्ड इंचार्ज कराएंगे परिजनों से बात। कोरोना अस्पतालों में मोबाइल बैन पर सपा अध्यक्ष का भाजपा पर हमला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, मोबाइल से संक्रमण तो पूरे देश में फोन बंद करें। अस्पतालों की हालत छिपाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। मोबाइल पर पाबंदी नहीं, सैनिटाइजेशन की जरूरत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस ने मजदूरों की लगातार अनदेखी की है, जिसके कारण उन्हें रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ा और अब लॉकडाउन के कारण वो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। मायावती ने कहा कि मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक जहां मजदूर काम कर रहे थे उनसे काम लिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, लेकिन बसपा ने हमेशा ही मजदूरों के भले के लिए काम किया। हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देते थे। यूपी में घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले निर्देश जारी। बीमार और गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकेंगी यात्रा। बीमार मिलने पर टर्मिनल भवन में नहीं मिलेगा प्रवेश। आरोग्य सेतु ऐप और मास्क होना बेहद जरूरी। कल से देश भर में शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें। योगी सरकार का नया आदेश। अब सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। आदेश के मुताबिक अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। सरकारी दफ्तर में 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की तलाश में एसटीएफ की एक टीम ने महाराष्ट्र में डेरा डाला हुआ था। आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मुंबई पुलिस की मदद से दूसरे ही दिन धर दबोचा। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए लोनी थाने में तहरीर दी। विधायक ने आरोप लगाते हुए बताया कि अनुष्का की वेब सीरीज पाताल लोक में उनकी और सांसद की फोटो का इस्तेमाल किया गया। साथ ही उन्होंने इन फोटो को एडिट करने का भी आरोप लगाया। प्रयागराज के रानी मंडी इलाके में शराब पीने के दौरान 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया। हालांकि हवाई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस दोनों तरफ के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। औरैया के बनारसी दास में महिला के संक्रमित होने से लोगों में दहशत। कुछ दिन पहले सूरत से आई महिला के पति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने इलाके को रेड जोन में घोषित कर सभी सीमाएं सील कर दी। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर के रहने वाले 2 भाइयों ने अपने आप को घर के बजाय एक मचान में क्वारंटीन कर लिया।
12 मई को ये दोनों भाई लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से अपने घर पहुंचे थे, तो उन्होंने कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद को खेत में मचान बनाकर क्वारंटीन कर लिया। गोरखपुर के एक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का गुणगान किया गया। क्लास 4 की टीचर ने ऑनलाइन क्लास में संज्ञा की परिभाषा में जब पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना का गुणगान किया तो छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन से इसकी शिकायत की। स्कूल प्रबंधन ने टीचर को नोटिस भेजा तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। एडीजी जोन ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच नागरिकों को भेजने का सिलसिला जारी है। 1500 से 2500 नागरिकों को हर दिन भेजा जा रहा है। नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बॉर्डर पर अधिकारियों की देखरेख में उनके घर भिजवाने की व्यवस्था की गई है। बरेली में प्रवासियों से भरी बस में महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी होने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा। सूरत से पटना जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में रास्ते में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला यात्रियों ने मिलकर डिलीवरी कराई। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर डॉक्टरों की टीम ने इलाज के लिए महिला को उतारकर और अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना काल में परिजनों ने शादी करने से इनकार किया तो लड़की 80 किलोमीटर दूर अकेले पैदल चलकर आई। लड़के के घर वालों ने लड़की को स्वीकार कर मंदिर में शादी रचाई। लड़का कन्नौज का था और लड़की कानपुर देहात की। हमीरपुर के राठ इलाके में लॉकडाउन के दौरान धूमधाम से शादी हुई। बैंड बाजे के साथ बारात आई और बाराती जनाती दोनों बैंड बाजे की धुन में जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल एक पिता ने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए गुड्डे गुड़िया की शादी करा दी। मिर्च की खेती के लिए मशहूर गाजीपुर में मिर्च के किसानों की हालत बद से बदतर है। लॉकडाउन के चलते व्यापारी भी शहर नहीं आ पा रहे, न ही उनकी मिर्च कहीं विदेश में सप्लाई हो पा रही है। ऐसे में मिर्च की कीमत काफी गिर गई है। किसान मिर्च तुड़ाई की लागत भी नहीं निकाल पा रहे। महामारी को लेकर शामली के लोग सादगी से घर में रहकर ईद का त्योहार मनाएंगे। उन्होंने ईद पर आने वाले खर्च से गरीबों की मदद करते हुए देश के सामने नजीर पेश की। ईद के त्योहार से पहले गोरखपुर के बाजार सूने पड़े हैं। लॉकडाउन के चलते शहर के नखास चौक पर रविवार की सुबह बाजार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जिन दुकानों पर सैकड़ों ग्राहक लाइन लगाए रहते थे, वहां एक भी ग्राहक मुश्किल से आ रहा है। ईद के त्योहार पर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों का असर साफ तौर पर प्रयागराज के बाजारों में देखने को मिल रहा है। ईद से पहले बाजार भीड़ से गुलजार रहते थे। सड़कों पर खासी चहल पहल रहती थी। सड़कों पर लंबा जाम भी ईद के दौरान लगता था, लेकिन इस बार बाजार लॉकडाउन है। रोस्टर के मुताबिक 2 दिन के लिए खुली दुकानों पर भी लोग खरीदारी के लिए नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर राजकीय मेडिकल पहुंचकर कोविड-19 को लेकर चिकित्सा अधिकारियों के साथ आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने संतुष्टि जताई। सुजीत सरकार की बहुचर्चित फिल्म गुलाबो सिताबो चर्चा में है। फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ आयुष्मान खुराना मेन लीड में है और फिल्म के गीत हल्द्वानी के संगम विहार निवासी दिनेश पंत ने लिखे हैं। चमोली के रहने वाले दिनेश पंत ने हल्द्वानी सिटी सॉन्ग भी लिखा था, जिसको शान ने गाया था। फिल्म का टीजर 22 मई को रिलीज हुआ था। उत्तराखंड के राज्य मंत्री विनोद आर्य के सुपुत्र बिना पास के हरिद्वार से सीधे चमोली के उर्गम घाटी पहुंचे। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन की टीम जोशीमठ से उर्गम घाटी के देवग्राम पहुंची और मंत्री के बेटे को पकड़कर अपने साथ जोशीमठ ले गई। राजस्व उप निरीक्षक का कहना है कि वाहन को सीज कर मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एफआईआर के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठी। इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है। सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए इंदिरा हृदयेश ने पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करने की मांग। टिहरी से लौटे प्रवासियों ने क्वारंटीन पीरियड में स्कूल की सूरत बदल दी। खाली समय में पूरे विद्यालय में रंग रोगन, पेड़ पौधे लगाकर प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। स्थानीय लोग भी स्कूल देखकर हैरान हो रहे हैं और युवकों की तारीफ कर रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद। नैनीताल में 25 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। संक्रमित मरीजों में सभी 25 लोग प्रवासी नागरिक। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 273। टिहरी में कोरोना संक्रमण के 3 और मामले सामने आए।
2 युवकों को नरेंद्र नगर अस्पताल में किया गया भर्ती। एक मरीज को मुनि की रेती में दाखिल कराया गया। तीनों लोग महाराष्ट्र से वापस लौटे थे। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9 हुई। हेमकुंड के कपाट खुलने में अभी संशय है, लेकिन हेमकुंड साहब में माथा टेकने के लिए पंजाब राज्य से एक श्रद्धालु अचानक जोशीमठ पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया। युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि युवक श्रीनगर के उप जिलाधिकारी की अनुमति पर जोशीमठ पहुंचा है। उत्तराखंड में दोबारा घरेलू उड़ानों को शुरू कराने के लिए देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ गई है, जिसके चलते विमानों की आवाजाही के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से व्यवस्थाओं को तेजी से दुरुस्त करने का काम भी शुरू। उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसके साथ ही केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि देश भर में मजदूर परेशान हैं। लोगों ने पीएम केयर फंड में दान किया और उसकी जांच की जाए। कोरोना के बढ़ते मामले पर सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल कोविड-19 के लिए तैयार है। मरीजों को बेस अस्पताल और दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कुछ हॉस्पिटलों को भी हमने शामिल किया है। इसके साथ MOU कराकर सरकारी रेट पर ही मरीजों का इलाज कराया जा रहा है। ग्राम प्रधानों को दी गई जिम्मेदारी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिम्मेदारी को ठीक से निभाया नहीं जा रहा। वहीं भाजपा का कहना है कि ये वक्त काम करने का है। कांग्रेस ऐसे वक्त में राजनीति न करे। राहुल गांधी ने 22 विपक्षी दलों की बैठक का वीडियो जारी कर सरकार को निशाने पर लिया। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि लॉकडाउन मनमाने तरीके से लिया गया फैसला था और अब ये फेल हो चुका है। राहुल गांधी का ये भी आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने 25 मई से हवाई सेवा शुरू करने पर खड़े किए हाथ। उद्धव सरकार ने केंद्र को बताया विमान सेवा नहीं शुरू करने के कारण, कहा रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सियों पर पाबंदी, ऐसे में यात्रियों को होगी दिक्कत। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर सिक्किम के सीएम भड़के। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली सरकार के जरिए विभिन्न प्रिंट मीडिया में प्रकाशित इस विज्ञापन में सिक्किम के साथ साथ भूटान और नेपाल जैसे देशों का उल्लेख है, जबकि सिक्किम 1975 से भारत का हिस्सा रहा है। विज्ञापन पर विवाद के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी त्रुटियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस ले लिया गया और संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मेकअप लेते नजर आ रहे हैं। मुंबई बीजेपी ने इस संबंध में शिवसेना यूनिट को एक नोटिस भेजा। इसके अलावा नागपुर की पुलिस को भी एक शिकायत भेजी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर भड़के। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ नाम के सत्य हैं, काम के नहीं। उमर अब्दुल्ला ने सत्यपाल मलिक पर अक्सर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, वो अपने आप के अनुरूप व्यवहार नहीं करते। लद्दाख में तनातनी की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में चीनी सेना के 80 टैंक और फौजी गाड़ियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय सेना के करीब 60 टैंक इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय खेमे में चीनी सेना से थोड़े कम टैंक दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहली बार है कि गलवान घाटी पड़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुँच गयी। एक दिन में 6,767 नए केस सामने आए, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,31,868 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 54,441 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,867 हो गई। देश के महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यहाँ कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 47,000 के पार पहुँच गया। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,608 नए मामले सामने आए। वहीं इस राज्य में अब तक 1,577 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,566 नए मामले सामने आए और यहाँ संक्रमितों की कुल संख्या 28,817 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में मुंबई में 40 लोगों की मौत इस वायरस के संक्रमण से हुई, जिसके बाद यहाँ मरने वालों की संख्या 949 हो गई।
महाराष्ट्र पुलिस विभाग में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 87 नए केस दर्ज किए गए। विभाग में अब तक 1778 कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 183 पुलिस अधिकारी जबकि 1575 पुलिसकर्मी हैं। वहीं अब तक 18 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। इनमें 17 पुलिसकर्मी और 1 अधिकारी शामिल हैं। इस बीमारी से अब तक 673 पुलिसकर्मी ठीक भी हुए हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के डीन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें घर में क्वारंटीन कर दिया गया। डॉक्टर के संपर्क में आए परिजनों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। अन्य लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित 591 मरीज सामने आए, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 370 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राजधानी में कुल 12,910 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6,267 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज। अब तक 231 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली मेट्रो ने भी आने वाले दिनों में अपनी ट्रेनों में यात्रा में आने वाले बदलाव की एक झलक पेश की। DMRC ने 2 फोटो ट्वीट की। पहली तस्वीर मेट्रो में सामान्य दिनों में यात्रा की है, जबकि दूसरी फोटो में एक मेट्रो कर्मचारी खाली पड़ी ट्रेन की सीटों पर स्टिकर लगा रहा है। ये स्टिकर हर एक सीट पर छोड़ के लगाए गए हैं और लोगों को बताने के लिए इसमें लिखा है, यहाँ ना बैठे। गुजरात में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 396 नए केस दर्ज किए गए। राज्य में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ अब तक कुल 802 लोगों की मौत हो चुकी है। 289 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 6,169 हो गई। मिशन वंदे भारत के तहत बीते दिनों अमेरिका से लाए गए हरियाणा के 73 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन सभी मरीजों को इनके जिलों के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 19 मई को सभी की वापसी हुई थी। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा 54 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं महामारी की चपेट में मरने वालों की संख्या 3,43,000 से अधिक हो गई। अब तक 22,47,345 लोग इस बीमारी की चपेट में आने के बाद ठीक भी हुए हैं। दिल्ली NCR में पारा अपने उफान पर है। शनिवार को कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तापमान इसी के आसपास रहेगा। दिल्ली में इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। लखनऊ में पिछले 3 दिनों से गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। तापमान 42 डिग्री के पार जा पहुंचा। इस पर मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह लू के थपेड़े परेशान करते रहेंगे। गाजियाबाद में रविवार सुबह से ही गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तक पहुंच गया। भीषण गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी हैं। कोरोना के खौफ के बीच प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। भीषण गर्मी के कारण रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। ऐसे में तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तपन से बचने के लिए लोग केवल जरूरी कामों से ही बाहर निकल रहे हैं। वाराणसी में पारा इन दिनों 40 डिग्री को पार कर चुका है और गर्मी ने काशी को अपने आगोश में ले रखा है। आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। कहीं किसी को राहत मिलती नहीं दिख रही है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से आम जनजीवन पहले ही भयभीत हो चुका है। लॉकडाउन में खुद को बचाने के लिए लोग सड़कों पर कम ही निकल रहे हैं, लेकिन आग उगलते सूरज की वजह से लोग सड़कों से भागने को मजबूर हो गए हैं। बरेली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप से लोगों का बुरा हाल है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। हरदोई में RSS नेता की दबंगई सामने आई। बेटी से शादी न करने पर युवक और उसके पिता को बनाया बंधक। घंटों तक बंधक बनाकर उनके कपड़े उतरवाए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कहा जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली इलाके में शादी न होने से खफा प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। प्रेमी ने प्रेमिका के घर पर आत्मघाती कदम उठाया। हालत गंभीर होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। युवक की हालत में कोई सुधार न देख चिकित्सकों ने उसे प्रयागराज के SRN रेफर कर दिया। बहराइच में एक बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर शव को बोरे में भरकर नहर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। रुपयों के लेन देन के चलते बेटी, दामाद और पिता के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद से वो लापता था। 5 दिन बाद नहर से एक अधेड़ का शव मिलने से खुलासा हुआ। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गाजीपुर जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने से हड़कंप मच गया। खानपुर निवासी विकास यादव और हिमांशु यादव खानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के रहने वाले हैं और पॉस्को एक्ट के तहत जिला जेल में बंदी है। रात में भोजन के दौरान कैदियों की गिनती हुई तो मामले का खुलासा हुआ। डीआईजी जेल ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पिता ने ससुराल न जाने पर 2 बेटियों को आग के हवाले कर दिया। बेटियों के 2 बच्चों को भी आग में डाल दिया। चारों को गंभीर हालत में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में लगी भयंकर आग। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल। दुकान के ऊपर रह रहे 3 परिवार के लोगों को दमकल की टीम ने सकुशल निकाला। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत। नोएडा के सेक्टर 132 में जेबीएम पब्लिक स्कूल में लगी आग। स्कूल की लेबोरेटरी में अचानक आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। यमुना घाटी के सीमांत मोरी तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव लॉकडाउन समेत पिछले 4 महीने से अंधेरे में डूबे हैं। गांवों तक बिजली के खंभे पहुंच चुके हैं, लेकिन बिजली के खंभों की तारें गांवों को जाने वाले पैदल रास्ते और लोगों के मकानों में क्षतिग्रस्त होकर लटक रही हैं। शिकारियों के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क में 24 के करीब अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से लगी सभी सीमाएं कॉर्बेट पार्क ने पूरी तरह से सील कर दी हैं। यहाँ पर परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। अधिकारी सीमाओं पर लगातार गश्त कर रहे हैं। हेमकुंड साहब में 20 फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड गुरुद्वारा, लोकपाल, लक्ष्मण मंदिर, हेमकुंड सरोवर पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। ये बर्फ के नीचे दबे होने के चलते दिखाई नहीं दे रहे। वहीं हेमकुंड पैदल मार्ग पर अटलकोटी से ऊपर 10 फीट तक बर्फ है। भारतीय बाजार में लॉकडाउन के बीच एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ। जयपुर आधारित इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्टार्टअप बैटरी ने सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जिप्सी को लॉन्च किया। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 64,990 रुपए रखी है। फेसबुक ने भारत के यूजर्स के लिए निकाला नया फीचर। सिर्फ एक क्लिक पर आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल अजनबियों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। इसके लिए अपने प्रोफाइल पर लिखे नाम के नीचे जाएं, प्रोफाइल लॉक का बटन क्लिक करें और आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। इंस्टाग्राम में अब नए मैसेंजर रूम क्रिएट किए जा सकते हैं। मैसेंजर रूम्स इंटीग्रेशन के जरिए यूजर्स प्राइवेट वीडियो चैट रूम्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां 50 पार्टिसिपेंट तक ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक कि वो भी लोग जुड़ सकते हैं जिनके फेसबुक अकाउंट नहीं है। बॉलीवुड डायरेक्टर कुणाल कोहली ने भी अपने परिवार के एक सदस्य को कोरोना के चलते खो दिया। कुणाल कोहली ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा, 8 हफ्ते संघर्ष के बाद कोविड-19 के चलते मैंने अपनी मौसी को खो दिया। वो शिकागो में थी। हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए हैं। किरण कुमार ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कबूली। फिलहाल वो सेल्फ आइसोलेशन में अपने ही 2 मंजिला घर में आराम से रह रहे हैं। विशाल ददलानी ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए उन्होंने उन संगीतकारों की मदद करने की अपील की जो रोज की अपनी कमाई पर निर्भर थे। अब एक ऐसा वक्त आया है जहाँ पे म्यूजिशियंस खुद बहुत तकलीफ में। मैं ऐसे म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूँ जो सेशन टू सेशन यानी कि रिकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग जीते हैं। म्यूजिशियन की फितरत होती है वो कभी मदद मांगेंगे नहीं। तो हर म्यूजिशियन के बिहाफ पे मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। अगर आप स्वाइप करें, आप एक लिंक देखेंगे, एक पेज देखेंगे, आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट। वहाँ पे एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप डोनेट करें तो किसी म्यूजिशियन की को थोड़ी सी रिलीफ, राहत मिल जाएगी एंड वील ऑल बी वेरी ग्रेटफुल। मैं ऑफ कोर्स करूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी डोनेट करें। प्लीज हेल्प द पीपल हु ब्रिंग यू जॉय। कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन। छोटी उम्र में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जंग लड़ रहे थे मोहित। कॉमेडी शो में अपने झंडे गाड़ने के बाद मोहित ने किया था बॉलीवुड का रुख। ऋतिक रोशन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जो उन्हें बहुत पसंद आया। ये वीडियो ट्रेसिंग तकनीक के जरिए बनाया गया है। इस तस्वीर में कागज पर ऋतिक रोशन का चेहरा है और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पीवीसी शीट है जिस पर बहुत तरह के हेयर स्टाइल और लुक्स बने हुए हैं। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। अब है सामने, इसे छू लो जरा।
लॉकडाउन के कारण घर में कैद मलाइका अपने बीच बम्प्स और वेकेशन मोड को काफी मिस कर रही हैं। ऐसे में मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मलाइका अपने बोल्ड अंदाज फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं। बिकिनी पहने समंदर किनारे डांस कर रही हैं। एक बार फिर रश्मि देसाई अपनी ग्लैमरस फोटो को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। रश्मि ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर ओपन एंड लूज शर्ट पहने फोटो शेयर की है। इसमें उनका ग्लैमरस लुक देखा जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कोट किया, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इस फोटो पर सेलेब्स ने कमेंट कर कहा, आग लगा दी। आमिर खान की बेटी इरा खान ने आजाद के साथ इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने क्वारंटीन बडी लिखा। इस तस्वीर में इरा खान के होंठ डार्क रेड लिपस्टिक की तरह चमक रहे हैं और उनके चेहरे पर ढेर सारा पाउडर दिख रहा है। एक्ट्रेस सारा अली खान का एक बार फिर से थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन का है। वीडियो में सारा अली खान बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। रिसेप्शन में वो अपने भाई इब्राहिम अली के साथ पहुंची थी।